मित्रों, हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह एक पूरी कम्युनिटी की महिलाओं में सबसे ज्यादा फेमस क्यों हो रही है, इस पर हम जल्द ही एक इंटरव्यू लाने वाले हैं। लेकिन क्या आपने यह किताब पढ़ी? अमेजन पर भारी छूट, फ्री डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी के साथ उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया गया है। हिंदुओं के अंदर का ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक सरकारों ने दम नहीं लिया, और आज स्थिति ऐसी आ चुकी है कि उनका पूरी तरीके से धर्म भ्रष्ट कर दिया गया, लेकिन एक भी हिंदू बाहर निकल कर नहीं देख रहा है। मैं बात कर रहा हूं तिरुमला तिरुपति बालाजी के अंदर बंटने वाले प्रसाद के विषय में, जिसमें कि बताया जा रहा है कि बीफ, जिसमें कि गाय और भैंस के मांस का मिलना तथा मछली के तेल का मिलना, इसकी भी पुष्टि हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब से जगन की सरकार आई है उन्होंने इसमें क्रिश्चियंस लोगों को और खासतौर पर अपने परिवार के लोगों को मिलाया। और एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए दिखाया जा रहा है कि उनकी मां ने स्वयं एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया था कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन हम मंदिर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के वोटों के लिए। जब से जगन की सरकार आई थी तब से ही कहा जा रहा है कि प्रसाद के अंदर यह सब कुछ चल रहा था। अब वहां पर सरकार चेंज हुई थी, प्रसाद की लैब में जांच हुई थी और अब पता लगा कि न जाने कितने लंबे समय से वहां पर जाने वाले श्रद्धालु इसी प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे। यानी कि आप विचार कीजिए कि 1712 में मुगलों ने हिंदुओं के भोजन में इसी प्रकार से बीफ मिलाने का प्रयास किया था। रिवोल्ट इतना तगड़ा हो गया था कि उसके बाद में मुगलों की सत्ता ही समाप्त हो गई थी। 1857 में इसी प्रकार से गाय की चर्बी कारतूसों पर लगाई गई थी और उसका विरोध इतना तगड़ा हुआ कि वह अंग्रेजों की पूरी नींव को हिलाने में सक्षम हुई थी, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था ताकि ये लोग इस प्रकार विद्रोह ना कर पाएं और पूरा प्रेशर एक कुकर की तरह दबकर रह जाए। वही कांग्रेस आज भी हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है और उसने हिंदुओं की भावनाओं के आहत होने पर एक वर्ड भी नहीं बोला। हालांकि भाजपाई भी इधर उधर की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उनके भी टॉप लीडरशिप ने अभी तक एक भी बयान नहीं दिया। इसका कारण क्या हो सकता है? मुसलमान तो खुश हैं, वो कमेंट्स कर रहे हैं कि देखो अब बीफ के बिना प्रसाद भी नहीं चलता है, लेकिन क्या हिंदुओं ने इसमें अपनी जागरूकता दिखाई? बताया जा रहा है कि जिस घी में ये सारा प्रसाद बन रहा था उसको चीप क्वालिटी का लिया गया और वह जो घी लिया गया उसमें काफ़ी मात्रा में जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। इस तरीके से प्रसाद में यह जानवरों की चर्बी वाली वसा आई, इस प्रकार से उसमें मछली का तेल आया। तिरुमला तिरुपति बालाजी के विषय में सब दुनिया जानती है कि वो पूर्ण रूपेण शुद्ध शाकाहारी प्रसाद वहाँ पर मिलता है और भोजन प्रसाद भी इसी प्रकार से पूर्ण शाकाहारी रहता है। वह कितना बड़ा मंदिर है, लेकिन वहां बलि प्रथा नहीं चलती। यही नहीं, उसी प्रसाद को भगवान राम के अयोध्या में मंदिर जो बना है वहां पर भी खिलवाया गया था, और वो भी पहले ही दिन जिस समय पर मूर्ति स्थापित होनी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां से केवल आस्था के नाम पर प्रसाद तो आ गया, यहाँ पर उसकी किसी ने चेकिंग ही नहीं की। बताया जा रहा है कि यह केवल भगवान राम के मंदिर में नहीं बल्कि देश के अलग अलग विभिन्न मंदिरों में भी बंट चुका है, लेकिन इससे किसी हिंदू को कोई फर्क अभी तक तो नहीं पड़ा है। आप ये देखें कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के प्रसाद में जहर मिलाने का प्लान बना लिया गया था। उसमें बहुत सारे हिंदू मारे जाते, लेकिन वो मारे जाते उनकी आस्था पर इस प्रकार से कुठाराघात ना होता जिस प्रकार से यहाँ हिंदुओं के साथ कुठाराघात हुआ है, और वो भी नॉर्थ से लेकर साउथ तक, राम मंदिर से लेकर के तिरुपति बालाजी के मंदिर तक, और पूरे भारतवर्ष या विश्व से आए हुए लोगों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया है। जो कार्य म्लेच्छ हिंदुओं के साथ नहीं कर पाए वो कार्य हिंदुओं के ही लोगों ने कमेटी के अंदर रहकर छद्म रूप से कर दिया है। हिंदुओं का कोई और दुश्मन नहीं है हिंदुओं के अलावा। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसी सरकार को जिम्मेदार ठहरा करके हम अपना आक्रोश निकाल सकते हैं? एक जरा सा विचार कीजिए अपने घरों में। हिंदू जब हवन करने के लिए अपने आसपास सामान लेने के लिए जाता है तो वो घटिया क्वालिटी की सामग्री, घटिया क्वालिटी की लकड़ी और घटिया क्वालिटी का घी ही मांगता है। जो घी हम अपने घरों में खाते हैं, क्या हम वो हवन में इस्तेमाल करते हैं? मैंने आज तक इस तरीके से केवल और केवल आर्य समाज के लोगों को तो देखा है कि वो जो घी खाते हैं वही हवन में डालते हैं, लेकिन अब तो जातिवाद में टूटा हुआ समाज ये भी कहने लग गया है कि घी खाने को तो मिलता नहीं, हवन में डालते हैं।
हालांकि उनको इसके पीछे की उस वैज्ञानिकता के विषय में नहीं पता कि जब इनकी अम्मी के देश इटली के ही वैज्ञानिक ने भोपाल गैस त्रासदी पर रिसर्च करते हुए बताया था कि जहां जहां पर भी हवन किया गया था, भोपाल गैस त्रासदी वहां वहां पर अपना असर नहीं दिखा पाई थी। हालांकि पूरे विश्व में बहुत पहले से ही धूम्र चिकित्सा होती आई है। हालांकि अलग अलग सभ्यताओं में अग्नि का इसी प्रकार से पूजा जाना होता आया है, चाहे वो यहूदी हो, यजीदी हो, ईरानी सभ्यता हो या फिर पारसी सभ्यता हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, हमेशा हर जगह से इसका किसी ना किसी स्वरूप या किसी ना किसी प्रारूप में उपस्थिति पूर्व काल से ही मिली है। लेकिन फिर भी आज क्या हम हवन को पतित नहीं कर रहे? आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा के लिए, दीपक जलाने के लिए हिंदू दुकानों पर जब जाते हैं तो कहते हैं कि पूजा वाला घी देना। पूजा वाला घी 200 से 300 रुपए किलो होता है और उस घी में बड़ी भारी मात्रा में यही चर्बियां मिली होती हैं। इनको हवन में डाला जाता है। उस हवन को ही ना केवल अपवित्र किया जाता है बल्कि अपने घर में भी चर्बी की बदबू फैलाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि ठोस पदार्थ को यदि हम द्रव में बदल दें तो उसका आकार भी बढ़ जाता है, उसका घनत्व तो कम होता है लेकिन क्षेत्र का प्रसार बढ़ जाता है। लेकिन वही ठोस यदि गैस में तब्दील हो तो वो एक बड़े एरिया में पहुंच जाता है। भले उसका घनत्व तो कम हो लेकिन गैसीय अवस्था बहुत ज्यादा दूर तक जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अपने घर में जब मिर्च झोंकते हैं आग में तो उसका दुष्प्रभाव पड़ोसियों तक जाता है, इसी प्रकार से जब आप औषधियां अग्नि में डालते हैं तो उसका प्रभाव भी दूर दराज तक जाता है। वह ठोस भी अणुओं में विभक्त होकर के सर्व समाज को अपने प्रभाव या दुष्प्रभाव देता है। लेकिन जो आप चर्बी जला रहे हैं, क्या वह पाप नहीं है? हिंदुओं के अंदर का जो क्षत्रत्व था या फिर ब्राह्मणत्व था, वो सब कुछ समाप्त होकर केवल और केवल जातिवाद में टूटा पड़ा है। इस कारण से वो हर क्षण, हर कदम अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। हमारे आर्ष ग्रंथों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, लेकिन हम स्वयं ही धर्म की रक्षा नहीं कर रहे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? और आज देखने में आ रहा है कि धर्म भी हमारी कहीं पर रक्षा नहीं कर रहा है। पूरे देश के ऊपर विभिन्न प्रकार के जिहाद चल रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, लेकिन अपने घरों में कंफर्ट जोन में रहने वाला हिंदू अभी इस खतरे को भांप नहीं रहा है। आप लोगों ने अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने देवताओं के साथ में धोखा किया है, तो आपकी जान भला कैसे बच सकती है? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यह विचार का विषय है कि जिन लोगों का धर्म वर्षों से इस प्रकार ना केवल मंदिरों में बैठी हुई अहिंदू कम्युनिटी के द्वारा या गैर सनातनी विचारधारा के द्वारा खंडित होता आ रहा है, वो तो चलो पर्दे के पीछे की बात है कि आपने आस्था के साथ प्रसाद ग्रहण कर लिया और आपको नहीं पता था। लेकिन क्या आप आए दिन आंखों देखी खुद मांसाहार का भक्षण नहीं करते? या फिर जो शाकाहारी हिंदू बनते हैं वो रोजाना अपने घरों में पूजा के नाम पर लाए जाने वाले घी का दिया जलाकर अपने घर में चर्बी की बदबू नहीं फैलाते? या फिर जब कभी कभी हवन करते हैं तो उसमें क्या वो चर्बी वाला घी नहीं डालते? 300-400 रुपए किलो घी नहीं, जानवर की चर्बी ही मिल सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।